मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और हम पहुंचे हैं गोरखपुर के खजनी क्षेत्र का जो सरिया तिवारी गांव है। ये गांव काफ़ी प्रसिद्ध है शिव मंदिर के लिए, चूँकि यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग है और कहा जाता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है उसे महमूद गजनवी ने तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन जब वो मंदिर को लूटपाट के दौरान जब शिवलिंग को नहीं तोड़ पाया तो उसने उस पर कलमा खुदवा दिया था। और इसकी खासियत ये है कि इस मंदिर पर छत नहीं है, आप देख सकते हैं खुले में ये मंदिर है। चूँकि जब भी इस पर छत लगाने की कोशिश की गई तो वो छत किसी ना किसी वजह से नहीं टिक पाई, और यही वजह है कि यहाँ पर जो भोलेनाथ हैं शिवरात्रि के खास मौके पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पहुँचे हैं इस मंदिर में, और आप देख सकते हैं खुली जो ये पीपल का वृक्ष है इसके ठीक नीचे ये मंदिर आपको दिखाई देगा। और ये आप देखिए यहाँ पर ये शिवलिंग आपको दिखाते हैं जो स्वयंभू शिवलिंग है, और यहाँ पर लोग पूजा पाठ करने के लिए भी आते हैं। और यहाँ आप देखिए ये शिवलिंग पर हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखवा दिया था महमूद गजनवी ने। चूँकि इस शिवलिंग को वो तोड़ नहीं पाए थे, जो आस्था है उसको चोट नहीं पहुंचा पाए थे, और यहाँ पर लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं दूर दूर से, देश और विदेशों से भी। शिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ पर लोगों की भीड़ होती है। और यहाँ पर धरणीधर राम त्रिपाठी जी जो यहाँ पर प्रधान प्रतिनिधि हैं वो भी देखिए यहाँ पर सुबह सुबह पहुँचे हैं पूजा करने के लिए। और सुबह का पहर है तो हम बातचीत भी कर लेंगे। पूजा जो है संपन्न होते ही देखिए आप यहाँ पर रोज का जो दिनचर्या है वो दिनचर्या पूरा करते हैं। और सर ये बताइए कि कितना पुराना ये मंदिर और क्या इससे आस्था जुड़ी हुई है, चूँकि आप तो हर रोज आते हैं यहाँ पर पूजा करने। जी देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को पता नहीं है, हमारे पूर्वजों से बहुत पहले से मतलब हमारे बाबा से पहले से भी लोग यही जानते हैं कि ये मंदिर बहुत पहले से है। और थोड़ा-सा हमने प्रयास किया कि इसका जो ऐतिहासिक महत्व है वो सामने आए, तो हमने भारत सरकार को भी पुरातत्व विभाग को पत्र लिखा था। हम लोग जब बहुत छोटे थे तो ये एक टीला टाइप था, और जब बारिश-वारिश होती थी तो तमाम अस्थि कंकाल दिखाई देते थे, बड़े-बड़े अस्थि कंकाल। तो हमारे जो बड़े लोग बताते हैं कि यहाँ मतलब जो है बहुत बड़े-बड़े शस्त्रास्त्र और अस्थि कंकाल यहाँ थे। और फिर बाद में गाँव के सहयोग से इसका सुंदरीकरण कराया गया। तो जो कहानी है वो ये है कि बहुत पहले यहाँ पर संग्राम हुआ था, लड़ाई हुआ था, इसको तोड़ने का प्रयास किया गया था, और ये टूट नहीं पाया। और जो अब हमने थोड़ा-सा उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बुकलेट छपवाई है, 1857 के पहले के मंदिर, उसमें इस मंदिर का ज़िक्र है। और उसमें ये कहा गया है कि ये संभवतः 11वीं शताब्दी में 1126 ईस्वी के आसपास गढ़वाल राजा वो गढ़वाल राजा थे, उनके द्वारा इसका वो कराया गया था, जीर्णोद्धार करा। तो एक कहानी जो ऐतिहासिक तथ्य आता है, गढ़वाल राजवंश और महमूद गजनवी के बीच में लड़ाई हुई थी। तो ऐसा ऐतिहासिक तथ्य है कि महमूद गजनवी जो है, उसी के आधार पे कहा जा सकता है कि महमूद गजनवी ने इसको विनष्ट करने का प्रयास किया था। और जब वो नहीं कर पाए, यहाँ लड़ाई हुआ था, नहीं कर पाए, तो उन्होंने ये मान लिया कि ये ईश्वर हैं। और इसलिए जो अरबी में लिखा हुआ है, तमाम मुस्लिम लोग धर्मगुरु भी यहाँ पर आए थे, तो उनका भी ये कहना है कि ये अरबी में लिखा हुआ है। अब हम लोग तो जानते नहीं हैं, उन्हीं लोगों ने बताया कि अरबी में है और इस पे यही लिखा है ला इलाहा वो क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और धार्मिक आस्था की बात जो कर रहे हैं, तो हमारे इस पूरे क्षेत्र के लिए इनका यहाँ पर रहना हम लोगों के लिए एक हम लोगों का सौभाग्य है। और आप देखिए, अभी ओलावृष्टि हुई है। अच्छा, अभी हम देख रहे थे खजनी से जब हम आगे बढ़े तो देख रहे थे कि एक परिवार वहाँ पे खड़ा था गाँव में आने के लिए, कहीं बाहर से आ रहे थे। तो अभी जैसे हम लोग पहुँचे तो वो देखा सरिया तिवारी गाँव में ही आ रहे थे। तो शिवरात्रि का मौका है, तो ऐसे सावन में भी भीड़ होती होगी शिवरात्रि पर जी, भी? बिल्कुल, शिवरात्रि में अभी कल से ही जो है यहाँ पे लोगों का आना-जाना शुरू हो जाता है, बहुत दूर-दूर से आते हैं। और शिवरात्रि में बहुत भीड़ होती है, सावन में तो पूरा सावन भर यहाँ पे अभिषेक और बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। और धार्मिक मान्यता की बात मैं आपको बता रहा हूँ
कि आप देखिए अभी पूरे जगह पे ओलावृष्टि और से नुकसान हुआ है फसलों का, लेकिन इनकी कृपा से कभी भी कोई आंधी तूफान झंझावात ओलावृष्टि बीमारी कभी हम लोग बहुत सुरक्षित रखते हैं। यहाँ के किसानों का भी देखिए ये कोई नुकसान नहीं हुआ इस ओलावृष्टि में भी। कोरोना काल की मैं बात बताता हूँ, जब अगल बगल के गाँव में लोग बहुत सारी संख्या में लोगों को नुकसान हो रहा था, मर रहे थे। हमारे गांव में कोरोना काल में इस पूरे एरिया में कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। एक दो लोगों को कोरोना डिटेक्ट भी हुआ तो उनको होम क्वारंटाइन में ही ठीक हो गए। तो इनकी बड़ी कृपा है और हम सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। अच्छा, देश विदेश से भी लोग आते होंगे, विदेशों से भी सुनते हैं कि काफ़ी लोग आते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और अब तो ये ऐसे लोकेशन पर है कि आते हैं, देख के जाते हैं। बहुत सारे लोग कलकत्ता से और कहाँ से, ये बगल में पोखरा है, लोग उसमें आते हैं, स्नान करते हैं, वहाँ से आकर के यहाँ जलाभिषेक करते हैं, फिर जाते हैं। हमने तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर प्रबंध भी करा है। कुछ लोग कलकत्ता से आए थे, कुछ लोग वहाँ मद्रास से आए थे। अभी कुछ और इसमें उद्धार की ज़रूरत है लोगों के ठहरने की, चूँकि दूर-दूर से लोग आते हैं तो यहाँ रुकना भी चाहते हैं। अभी हमारे प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है 1,36,33,000 का पर्यटन निगम ने अभी टेंडर निकाला था, जो मुझे लगता है कि 10-15 दिन में काम शुरू हो जाएगा। जो बुनियादी सुविधाएं हैं, मूलभूत स्ट्रक्चर है यात्रियों के रहने और उसके लिए, चूँकि मंदिर स्वयंभू हैं और झारखंडी हैं, तो ऊपर मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता है। अगल बगल की दृष्टि से लोगों के ठहराव के लिए और उनके एकोमोडेशन के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए सरकार ने ऐसा प्रयास किया है। देखिए, बता रहे थे कि झारखंडी मंदिर है इसलिए छत नहीं आ सकती, ये बात हम पहले ही बता रहे थे। सर ये बताइए क्या नाम है और कितना ये प्रसिद्ध ये पुराना मंदिर? जी, ये पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। दूर-दूर से लोग यहाँ आते हैं और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि एक कालखंड था मुगलों का, जैसा कि हम सभी जानते हैं, तो उन्होंने हमारी आस्था पर चोट पहुँचाई और जगह-जगह मंदिरों को खंडित किया, तोड़ा। जैसे कि सामान्य रूप में देखा जाए तो हम ये मानते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर होता है, वो हमारी रक्षा करेगा, हमारा बचाव करेगा। तो मुगलों का मुझे लगता है कि उनका कॉन्सेप्ट ये था कि इनकी आस्था पर ही चोट पहुंचाया जाए कि अगर तुम्हारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो तुम्हारी रक्षा करे, हम देखो उसको खंडित कर रहे हैं। तो कुछ इसी तरह से इस जो शिवलिंग है इस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है और जैसा कि हमारे भाजपा के मंडल अध्यक्ष और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं धरणीधर राम त्रिपाठी एडवोकेट जी, आपको विस्तार पूर्वक इसकी जानकारी दे चुके हैं। और कुल मिलाकर यही कहना चाहूँगा कि ये इतना प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है कि जो भी इसको जानता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है, वो एक बार यहाँ दर्शन के लिए ज़रूर आता है। दर्शन के लिए ज़रूर आते हैं। अभी आप पूजा पाठ कर भी रहे थे, बताइए कितनी आस्था है, क्या आप जो मांगते हैं पूरा होता है? आप कब कितने साल से यहाँ पे पूजा कर रहे हैं? यहीं पे पैदा हुए थे, यहीं हमारा गांव है। हम तो हमेशा आते रहते हैं, हम बाहर रहते हैं। हमारी पूरी मम्मी चाची पूरी फैमिली आती रहती है। मतलब हम भी जब आते हैं बाहर से तो ज़रूर यहाँ आते हैं। सबसे आप कहाँ रहते हैं, बाहर कहाँ हम हैदराबाद में रहते हैं सर। रहते हैं? आप शिवरात्रि और सावन में आते हैं? हाँ, हम जब आते हैं तो ज़रूर यहाँ आते हैं। तो देखिए, शिवरात्रि का खास मौका है और ऐसे मौके पे जो गांव के लोग दूर दराज कहीं भी रहते हैं वो ज़रूर यहाँ पर आते हैं मंदिर में। और ये देखिए, एक बार और आपको दिखा देते हैं जो यहाँ पर कलमा ये खुदा हुआ है। अभी बता रहे थे धरणीधर राम त्रिपाठी जी की, ये अरबी में लिखा हुआ है और इसको जो मौलाना लोग हैं वो आके चेक भी कर चुके हैं। चूँकि बहुत कम लोग अरबी जानने वाले, उर्दू जानने वाले कुछ लोग हैं, लेकिन अरबी जानने वाले कुछ खास लोग हैं। तो कुछ इस तरह की जो मान्यता है ये इस मंदिर से जुड़ी हुई है। चूँकि इसको चोट पहुंचाने की कोशिश भी की गई, लेकिन जो हिंदुओं की आस्था है वो कम नहीं हुई और आज भी लोग यहाँ दर्शन पूजन के लिए दूर दराज से ज़रूर आते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।